हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रदीप चौधरी और आप लोग पढ़ रहे हैं इस यूट्यूब चैनल पर फिजिक्स। स्टूडेंट्स, आज फिर हम पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल, क्योंकि फिजिक्स में अच्छे नंबर लाने के लिए न्यूमेरिकल स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, बोर्ड एग्जाम के लिए और वैसे कंपटीशन एग्जाम के लिए तो न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिर आज हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स, आवेशित चालक और अचालक प्लेट के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के फॉर्मूलों के आधार पर न्यूमेरिकल। स्टूडेंट्स, आपको पता है जब हमने डेरिवेशन पढ़ी थी तो हमने दो फॉर्मूले ड्राइव किए थे। अचालक प्लेट पर जब अचालक प्लेट को जो आवेशित किया जाता है तो उसके लिए उसके निकट किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E = σ/2ε0 और चालक प्लेट के लिए होती है E = σ/ε0। इनको समझाने के लिए मैं ले रहा हूं यहां पर दो न्यूमेरिकल। पहला न्यूमेरिकल मैं ले रहा हूं अचालक प्लेट के लिए। देखिए क्या है हमारा क्वेश्चन। किसी अनंत विस्तार की सम आवेशित अचालक परत के 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 17.7 माइक्रोकूलाम आवेश है। स्टूडेंट्स, फिजिक्स में बहुत जरूरी है कि आप न्यूमेरिकल को यानी जो क्वेश्चन है आपका उसको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ें और पढ़ते समय शब्दों को पकड़ें कि क्या बोलना चाह रहा है वो। देखिए इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि अचालक प्लेट है और उसका जो क्षेत्रफल है वो है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और उस पर आवेश कितना दे रखा है 17.7 माइक्रोकूलाम। तो जो दिया है वो नोट कर लेता हूं, मैं लिख देता हूं दिया है। न्यूमेरिकल में जो दिया होता है वो पहले आप नोट कर लो। क्या A = 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरा आवेश Q = 17.7 माइक्रोकूलाम। करेक्ट। अब आगे देखिए क्वेश्चन में, परत के किसी निकट बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तीव्रता को किससे डिनोट करते हैं? E से। आप ध्यान दीजिए, आपसे कहा गया कि एक अचालक प्लेट है, उसका क्षेत्रफल इतना है, उस पर इतना आवेश डाला गया है और उसके लिए निकट किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि अचालक प्लेट के निकट किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ये। इसका फॉर्मूला क्या है? चूंकि आपको पता है E = σ/2ε0। अब स्टूडेंट्स देखिए, E फाइंड आउट करने के लिए आपको सिग्मा यानी पृष्ठीय आवेश घनत्व चाहिए। क्या इस क्वेश्चन में कहीं पृष्ठीय आवेश घनत्व दे रखा है? क्या नहीं दे रखा। फिर देखिए तो अब आप, लेकिन ε0 की वैल्यू आपको पता होती है और ε0 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है। ε0 बराबर में 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको किसकी वैल्यू चाहिए? सिग्मा की वैल्यू चाहिए। करेक्ट। तो हम यहां पहले सिग्मा देखेंगे। सिग्मा बराबर में, सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है? Q/A। करेक्ट। अब देखिए Q की वैल्यू भी आपको दे रखी है। Q कितना है? 17.7 माइक्रोकूलाम। अब एक बात बताइए, 17.7 माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 और आगे क्या आ गया? कूलाम। तो देखिए मैं यहां लिख देता हूं, सिग्मा बराबर में Q का मान कितना दे रखा है? 17.7 × 10⁻⁻6 बटा। अब जाइए क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको
मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 100 का भाग देते हैं, ठीक है। सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 100 का भाग देते हैं, लेकिन यहां सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो 10 की पावर 4 का भाग देंगे। तो 1 बटा जब 10 की पावर 4 करेंगे तो पावर ऊपर जाएगी तो किस में चली जाएगी, 1 गुणा 10 की पावर माइनस 4, करेक्ट। और ये क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो मैं इसे क्या नोट कर दूंगा, 1 गुणा 10 की पावर माइनस 4। तो मैं इसे क्या लिखूंगा, सिग्मा बराबर में 17.7। अब जो पावर नीचे माइनस की होती है ऊपर जाने के बाद किसकी हो जाएगी, प्लस की। तो क्या होगा, गुणा 10 की पावर माइनस 6, ये पहले से है, और ये गुणा 10 की पावर 4 प्लस में। तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा बताइए, 17.7 गुणा 10 की पावर। जब आधार समान होते हैं तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं। तो माइनस की कितनी बचेंगी, 2। अब मैं इसका मात्रक लिख देता हूं, देखो यहां से लिखूंगा, आवेश का मात्रक कूलाम और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास सिग्मा की वैल्यू आ गई। अब देखो आपको इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, ई फाइंड आउट करना है। तो ऊपर किसकी वैल्यू पुट करेंगे आप, सिग्मा की। सिग्मा की वैल्यू कितनी है, 17.7 गुणा 10 की पावर माइनस 6 बटा कितना आ गया, 2। और फिर नीचे किसकी है, एप्सिलॉन 0 की वैल्यू। तो एप्सिलॉन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस 12। मैं क्या लिखूंगा यहां पर, 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस 12। स्टूडेंट्स अब आप इस क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। तो देखिए जब आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आता है स्टूडेंट, इसका आंसर आता है 10 की पावर 10 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, एक और न्यूमेरिकल लेंगे, लेकिन वो कौन सा लेंगे, वो चालक प्लेट के लिए लेंगे। स्टूडेंट्स चालक प्लेट के लिए हमारे पास क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है, एक धातु की प्लेट का क्षेत्रफल 10 की पावर माइनस 2 मीटर स्क्वायर है। देखो क्वेश्चन पढ़ते जाए और जो दिया है वो नोट करते जाए। क्षेत्रफल कितना दे रखा है भाई, 10 की पावर माइनस 2 मीटर स्क्वायर। तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, मीटर स्क्वायर में ही दे रखा है। प्लेट को 10 माइक्रो कूलम आवेश से आवेशित किया गया। आवेश कितना दे रखा है, 10 माइक्रो कूलम। माइक्रो का मतलब कितना होता है, 10 की पावर माइनस 6। क्या लिखेंगे, 10 गुणा 10 की पावर माइनस 6 कूलम। तो प्लेट के निकट बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो एक ही बात है। अब देखिए कैसी प्लेट है, धातु की प्लेट है। जहां धातु का प्लेट का नाम दे दिया आप जाहिर सी बात समझ जाएंगे धातु क्या होती है, चालक होती है। अब देखो इस क्वेश्चन में चालक नहीं बोला उसने, धातु बोल दिया, तो आपको खुद को समझ जाना चाहिए धातु कैसी होती है, चालक है। यानी चालक प्लेट के नजदीक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और आपको पता है चालक प्लेट के नजदीक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, पता है क्या है, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। अब देखिए स्टूडेंट्स एप्सिलॉन 0 की वैल्यू आप पता करेंगे, पता होती है क्या, एप्सिलॉन 0 बराबर 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अब देखिए ये वैल्यू तो आपको पता चल गई, लेकिन सिग्मा जो है, सिग्मा होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या इस क्वेश्चन में कहीं पर भी डिस्कस किया है क्या कि पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, नहीं ना। तो देखिए इसका मतलब हमें ये ई फाइंड आउट करने के लिए सिग्मा चाहिए। देखो चूंकि सिग्मा की जो फॉर्मूला होता है वो तो सिग्मा बराबर में क्यू अपॉन ए। अब ज्यादातर बच्चे सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए से ही कर देंगे, लेकिन यहां थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। स्टूडेंट ये प्लेट जो है वो चालक प्लेट है, और चालक की क्या खासियत होती है, चालक के किसी बिंदु पर दिया गया आवेश उसकी संपूर्ण सतह पर एक समान रूप से फैलता है।
अब मान लीजिए ये चालक प्लेट है मेरा हाथ, यहां जो आवेश दिया जाएगा वो यहां पर भी फैलेगा और यहां पर भी फैलेगा, इधर पीछे भी। तो इस प्लेट की कितनी सतह हो गई? 2, यहां और ये वाली, ठीक है। तो यहां पर अपने को क्या करना है, जो फॉर्मूला रखना है वो ये रखना है, Q/2A, ये ध्यान रखना है। चालक प्लेट के लिए जब भी क्वेश्चन करेंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि दोनों सतह लेंगे, तो यहां पर 2 आ गया, तो मैं इसकी जगह वैल्यू रख देता हूं, तो क्या होगा, E बराबर में Q/ सिग्मा की वैल्यू है ना 2A, और आगे क्या आएगा, ε0। अब देखो Q की वैल्यू हमारे पास है, कितनी है, 10 × 10⁻⁻6, और नीचे कितना है 2। A की वैल्यू कितनी है, 10⁻², और फिर किसकी वैल्यू पुट करनी है यहां पर, ε0 की वैल्यू कितनी है, 8.85 × 10⁻12, ठीक। और कैलकुलेशन तो आप सोल्व भी कर सकते हैं, और जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 5.649 × 10⁻7 वोल्ट पर मीटर, और आप इसे लिख सकते हैं 5.65 × 10⁻7 वोल्ट पर मीटर, करेक्ट। स्टूडेंट्स, आपको एक चीज ध्यान रखनी है, न्यूमेरिकल सोल्व करते समय फिजिक्स में बहुत जरूरी है कि न्यूमेरिकल के एक एक वर्डिंग को पकड़ा जाए, ठीक है। और दूसरा, इन क्वेश्चन के अंदर आपको हो सकता है आवेश भी पूछ लिया जाए, तो फॉर्मूले यही रहेंगे या ये रहेंगे। जैसे इसमें आवेश पूछा जाता तो Q के लिए इसको इधर ले जाते और फिर सोल्व कर देते। उम्मीद करता हूं ये न्यूमेरिकल अच्छे से आपको समझ में आए होंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथ साथ, और कोई डाउट आता है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करेंगे, ताकि मैं डाउट की नई वीडियो आप लोगों के लिए ला सकूं। धन्यवाद।